हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, वी बिगिन आवर राइटिंग लेसन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरी राइटिंग। तो इससे पहले की वर्कशीट्स में भी हम डायरी राइटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। वी बिगिन आवर राइटिंग लेसन्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरी राइटिंग। हम एक बार फिर से डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। यू मे लुक एट द फर्स्ट 5 वर्कशीट्स ऑफ राइटिंग। आपने जो है पहले भी राइटिंग के बारे में जो है वर्कशीट की हैं। लेट्स रिवाइज द फॉर्मेट अगेन एंड प्रैक्टिस मोर। तो हम दोबारा से फॉर्मेट को रिवाइज करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे। लेट्स रिवाइज द फॉर्मेट अगेन। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है डायरी एंट्री के लिए। डायरी एंट्री के लिए सबसे पहले आप डे लिखिए, डेट लिखिए, फिर टाइम लिखा जाता है। टाइम कोई जो है मैंडेटरी जो है नहीं है, आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो मत लिखो, ठीक है। लेकिन डे और डेट जो है होना कंपलसरी है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन दिया जाता है, डियर डायरी या हेलो डायरी लिखा जाता है, क्योंकि डायरी जो है वो आपके लिए एक आपकी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। जिस तरह आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आप अपनी बातें शेयर करते हो, डायरी भी आपकी उसी तरह की बहुत ही आपकी क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ आप अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए डायरी को सैल्यूटेशन देना ज़रूरी है। डायरी को आप एक रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। ये जो है इस तरह का फॉर्मेट होता है। उसके बाद आप कंटेंट लिखोगे और फिर नेम ऑफ द राइटर जो है यहाँ पे लिखा जाता है। डायरी इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डायरी क्या है? डायरी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। टू स्टोर हिज और हर इमोशंस, जिसमें वो अपनी इमोशंस को स्टोर करते हैं। थॉट्स और फीलिंग्स ऑन डेली बेसिस, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को डेली बेसिस पे स्टोर किया जाता है। एंड यू कैन राइट अबाउट वट एवर यू लाइक, फ्री ऑफ आउटसाइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म। यू कैन राइट अबाउट वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद होता है वो आप डायरी में लिखते हो, फ्री ऑफ आउटसाइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म। यानी जब जैसे आप ओपन में कोई काम करते हो तो उसके ऊपर कुछ लोग जो है जजमेंट देने लगते हैं, नहीं तुमने ठीक नहीं किया, ये काम गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये सारे क्रिटिसिज्म जो है इनसे बहुत फ्री है डायरी, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करता। इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड, ये आपके माइंड की क्या है, एक एक्सटेंशन है। क्लियर, जो आप सोचते हो वो आप कागज़ पर उतारते हो। सेफ एंड फ्री, वी यूज़ फर्स्ट पर्सन नरेशन व्हेन मेकिंग अ डायरी एंट्री बिकॉज इट्स ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन के साथ लिखते हैं क्योंकि ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, ठीक है। वी राइट अबाउट द इवेंट्स फ्रॉम आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। वी यूज़ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू कन्वे इमोशंस, हम अपने जो बातें हैं उनको अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव के साथ बोलते हैं, लिखते हैं, और जो है प्रॉपर एडवर्ब के साथ अपने इमोशंस को डायरी में कन्वे करते हैं। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है डायरी राइटिंग के लिए। 100 to 120 वर्ड्स में आपको डायरी एंट्री करनी है। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप कौन हो, आप प्रशांत हो, एंड फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक में स्टॉर्म की जो स्टोरी दी गई है, ठीक है, जो आपने पिछली वर्कशीट में की है, आपका जो चैप्टर है उसकी स्टोरी में जो है आप क्या हो, प्रशांत हो। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसेमा। क्लियर। यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज, तो उसमें जिस तरह जो प्रशांत है वो अपने फ्रेंड के घर से अपने गांव गया, उसको जैसे चिंता हो रही थी वो कि तूफान में उसका परिवार भी शायद नहीं होगा, ऐसा वो सोच रहा था। तो वो जाता है, गांव में जाता है, एंड फाउंड योर फैमिली इज़ अलाइव, और वो जैसे वो अपनी फैमिली को ज़िंदा पाता है, ऐसे ही आप हो, मान लीजिए आप प्रशांत हो और अपनी फैमिली को ज़िंदा पाते हो, एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस शेल्टर में।
राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। अब आपको एक डायरी एंट्री करनी है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। व्हेन यू सॉ देम सेफ, जब आपने उनको सेफ देखा। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर। सो आपको जो है जो भी कंडीशंस है वहाँ की, शेल्टर के चारों तरफ कैसा माहौल था, वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो डाउनलोड फिलो नाउ। डायरी एंट्री करनी है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप डायरी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 28 दिसंबर 2021 ट्यूसडे, डियर डायरी। उसके बाद हमने सैल्यूटेशन दिया डियर डायरी। अब हम कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। कंटेंट में क्या है, आई थॉट दैट एवरीथिंग हैड लॉस्ट ड्यू टू अनइमेजिनेटेड स्टॉर्म। डियर डायरी, मैंने सोचा था कि जो अनइमेजिनेटेड स्टॉर्म है उससे सब कुछ ख़त्म हो गया था। बट व्हेन आई सी माई फैमिली इन रेड क्रॉस, लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली को रेड क्रॉस में देखा, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बिलीव बट दैट इज़ ट्रूथ। ये बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन जो है ऐसा था, लेकिन ये सच था। Well past some unimaginated situation had happened which has no words to express। जैसी पास्ट में जो सिचुएशन हुई है उसको वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इतनी ज़्यादा भयानक जो है वो सिचुएशन थी। My foot was not about to stop to hug my family। मेरे पैर अपनी फैमिली को हग करने के लिए रुक नहीं रहे थे। I want barefoot hug them। मैंने नंगे पैरों से उनको भाग के हग किया, उनके गले लगा। It seemed like I get a new life। ऐसा लगा मानो मुझे नया जीवन मिल गया हो, ठीक है, मानो मुझे नया जीवन मिल गया हो। There were no mean to communicate with my friends and neighbors। ठीक है, अपनी जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था। बट देयर वर होप इन यट यस दे मस्ट बी अलाइव। लेकिन दिल में कहीं उम्मीद थी कि हाँ वे जिंदा होंगे। थैंक्स टू रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का धन्यवाद। दे हैड अराइव्ड इन टाइम। वे टाइम पर पहुँचे टू रेस्क्यू अस, और हमें बचाया। मैनी हैज़ लॉस्ट देयर फैमिलीज़। बहुतों ने अपनी फैमिलीज़ खो दी। मैनी होप टू मीट अगेन। बहुतों को मिलने की उम्मीद है। वी हैड शिफ्टेड टू अ कैंप मेड बाय रेड क्रॉस। हम जो है एक रेड क्रॉस के द्वारा बनाए गए जो शेल्टर था उसमें शिफ्ट हो चुके थे, कैंप में। दे हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड समथिंग विद स्टफ टू सर्वाइव। उन्होंने हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ स्टफ जो है वो प्रोवाइड कराया, उसमें हेल्प की। वेल इट वॉज़ वेरी टफ टाइम टू सर्वाइव। बहुत मुश्किल घड़ी थी ये जिंदा रहने के लिए। मी एंड माई फैमिली इज़ सेफ। मैं और मेरी फैमिली सेफ हैं। इवन आई एम राइटिंग दिस टू शो माई सिंपथी टू ऑल। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं अपनी जो बातें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिंपथी दिखाने के लिए, उन सभी के लिए मेरे मन में सिंपथी है। हु हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज़ एंड लव वंस। जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ और अपने जो लव वंस हैं, यानी जो अपने फैमिली मेम्बर हैं, उनको रिलेटिव्स हैं, उनको खो दिया। सो प्रशांत। तो लास्ट में जो है नाम लिखेंगे प्रशांत। तो ये थी बच्चों आपकी डायरी एंट्री। एंड आप ज़रूर से किसी भी टॉपिक पे कोशिश कीजिए। जैसे अभी जो है कोविड टाइम है, तो इसके ऊपर आप ज़रूर एक डायरी एंट्री कीजिए कि आपको स्कूल जाकर अब कैसा लग रहा है। क्योंकि बच्चे आप स्कूल जा रहे हो, आपने एग्ज़ाम दिए हैं इतने टाइम बाद, बीच में आप के एग्ज़ाम स्किप हो गए थे, तो आपको अब कैसा फील हो रहा है उसके बारे में ज़रूर से आप डायरी एंट्री कीजिएगा। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।